संजीव एक कमेंट करिएगा संजीव, क्योंकि आप राजस्थान की पॉलिटिक्स को तो बिल्कुल लाइक द बैक ऑफ योर हैंड जानते हैं। संजीव, वसुंधरा राजे का नाम नहीं है पहली लिस्ट में। आमतौर पर हम मानते हैं कि सीएम का नाम सबसे पहली लिस्ट में आता है। शिवराज का जैसे अब जाकर आया है चौथी लिस्ट में बुधनी से। राजस्थान में 7 सांसदों को फिर से बीजेपी ने उतार दिया है। संजीव, इस बीजेपी की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले वसुंधरा राजे के नाम से शुरू करते तो आज जिन डिस्ट्रिक्ट्स की, जैसे जयपुर की, सवाई माधोपुर की, गंगानगर की, जिन डिस्ट्रिक्ट्स की जो मैंने सरसरी तौर पे लिस्ट देखी है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं उसमें वो वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। वो धौलपुर से लड़ी थी या झालावाड़ से लड़ती है। तो ये 2 एरियाज उनके हैं, दोनों जगह के कैंडिडेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो एक लॉजिक भी हो सकती है और एक देर करने की बात भी हो सकती है। ये अब अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। लेकिन दूसरा बड़ा संकेत, जयपुर के अंदर जो 2 कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं, तो वसुंधरा राजे के 2 समर्थकों को, महत्वपूर्ण समर्थकों को और फॉर्मर मिनिस्टर्स के टिकट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़े थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से तो नहीं आए। जैसे झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत एक पुराने छात्र संघ, विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे, वसुंधरा राजे के बहुत करीबी और खासम खास माने जाते थे। झोटवाड़ा से जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है वो राजपाल सिंह नहीं है। वो डिक्लेयर हुआ है नाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। तो राजपूत कैंडिडेट ही दिया है, लेकिन नरपत सिंह राजपाल को नहीं दिया। दूसरा, भैरव सिंह जी के जवाई विद्याधर नगर से लड़ते थे, 3 बार के विधायक थे और वसुंधरा राजे के करीबी समर्थकों में से एक की तरह देखे जाते थे। उनका टिकट भी कट गया है, कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं मिल रहा है। और दिया कुमारी, जयपुर की प्रिंसेस और जयपुर रॉयल फैमिली से जो सांसद थी राजसमंद से, उनको टिकट दिया गया था। 2 सांसद राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी, जिनको जयपुर से टिकट्स मिले हैं, वो दोनों एक सिटिंग एमएलए नरपत सिंह राजपाल पिछली बार चुनाव हार गए थे, उनके टिकट्स कट गए हैं और वसुंधरा सपोर्टर्स थे वो दोनों। अब क्या इनको किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी भेजा जा रहा है, या जैसी एक चर्चा थी कि नरपत सिंह के बेटे या भैरव सिंह जी के नाती को एडजस्ट किया जा सकता है और नरपत सिंह का टिकट कट सकता है। ये सब अभी तो 40 टिकट्स डिक्लेयर हुई हैं, 41 तो करीब 159 बची हैं, तो उसमें आता है कि नहीं नंबर। लेकिन दूसरी और तीसरी बात जो आपने कहा, सांसद तो बहुत कद्दावर नाम उतारे गए हैं। जैसे अभी मेरे से पहले बता रहे थे मेरे साथी कि देखिए, बालकनाथ अलवर से सांसद, उनका नाम योगी के यहाँ पे प्रतिबिंब की तरह से लेते हैं लोग, योगी के करीबी माने जाते हैं, उनको उतार दिया। दिया कुमारी एक बड़ा पोटेंशियल नाम पिछले दिनों से चर्चा में आया है। एक तो उस एज ब्रैकेट में है जो बीजेपी नई लीडरशिप डेवलप कर रही है, 52-51 साल की हैं, तो 10-20 साल के हिसाब से लीडरशिप डेवलप हो सकती है, तो उनको उतारा गया है जयपुर से। राज्यवर्धन जो पिछले 5 साल से थोड़ा किनारे पे लगे हुए लग रहे थे, उन सांसद को भी यहां से उतारा है। किरोड़ी लाल मीणा जो बहुत प्रोमिनेंट मीणा लीडर है और जिनका बहुत जबरदस्त होल्ड है, राज्यसभा सांसद हैं, उनको सवाई माधोपुर से लड़ाया जा रहा है। तो बीजेपी ने उसी तरह 3 और एमपीज हैं उनके जिनको टिकट दिए गए। तो बीजेपी ने 41 की जो लिस्ट जारी की है, इसमें अपना काफी सरप्राइजेज हैं और एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने का प्रयास भी है। ओके।